औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में आज हम सीजन 3 किस्त 11 में एक इंतहाई अहम स्टोरी है जिसके बारे में तस्करा करने लगे हैं। ये रशीद अब्बास शहनाई मास्टर कहता है कि मैं 27 साल से जो है वो शहनाई बजा रहा हूँ। इसकी कहानी और इसकी एक वीडियो है जो सरफेस हुई है, उससे मुताल्लिक ये प्रोग्राम है। दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके। मैं हूं मसूद चौधरी और आप देख रहे हैं सोकी टीवी और मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद नवाज सोकी। नाजरीन मोहतरम, ये जो करप्शन स्कैंडल है, ये स्कैंडल रुका ही इसी बात पर हुआ है। इसकी सारी बेस ही ये है कि फनकारों के साथ माली बदउनवानियां हुई हैं, इदारे के अंदर माली बदउनवानियां हुई हैं और मखसूस अफराद हैं जिन्होंने माली तौर पर मफादात हासिल किए हैं, माली मनफियत हासिल की है, गैर कानूनी तरीके से सारे मामलात किए हैं। यही वजह है कि यह केस FIA में भी इस वक्त पहुंच चुका है और बहुत जल्द FIRs होने वाली हैं और उसके ऊपर मजीद भी बहुत सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। इसी मामले में राइट टू इंफॉर्मेशन में जब मलिक मोहम्मद नवाज सुकी वर्सेस स्टेट के मामले में राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस लोक विरसा राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में जब मलिक मोहम्मद नवाज सुकी ने सवाल किया था तो वो यही था कि किस किस फनकार को कितने कितने पैसे दिए गए। उसके ऊपर जो लोक विरसा की मैनेजमेंट है उसने जवाब दिया था और उस जवाब के अंदर वो सब आपके पास मौजूद है। माजी के प्रोग्राम आपने देखे हैं, उसके अंदर बाकायदा तौर पर तहरीर है कि हमने इस फनकार को इतने इतने पैसे दिए और हमने माजी में ये प्रोग्राम भी किए कि किस किस फनकार को पैसे नहीं मिले, किस किस का उस लिस्ट में जिक्र नहीं है। यानी जो लोक विरसा है वो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। ये एक बयानिया था। दूसरा बयानिया ये था कि लाजमी बात है कि जब आप किसी को पेमेंट्स कर रहे हैं तो कहीं और पेमेंट कर रहे हैं, किसी और मोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो करप्शन का घर बनता है। तो जब करप्शन की गई है तो जो फनकार है उसका हक मारा गया है। लेकिन रशीद अब्बास का केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि रशीद अब्बास जो है वो 2024 के मेले में भी परफॉर्म करता नजर आया और इसका कहना यह है कि मोहतरमा जो है वो मुझे कैश पेमेंट्स भी करती रही हैं। जाहिर है हिना अनवर बमानी वो बार बार हिना चौधरी साहिबा का जिक्र कर रहा है और हम यहाँ पर वो वीडियो इस वजह से नहीं लगा सकते कि जाहिर है स्ट्राइक का खतरा है, खदशा है, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन है ये बेसिकली उसके अपने बयान की वजह से सामने आई है। ये हमें पहुंचाई नहीं गई, भेजी नहीं गई, बल्कि ये खुद ब खुद सामने आई है और ये वो हिना अनवर साहिबा के हक में बयान देते हुए खुद इस बात में फंस गया है कि उसने पैसे वसूल किए हैं एक अफसर से जो कि आउट ऑफ द बुक्स हैं, गैर कानूनी तौर पर हैं। और ये केस FIA में भी जो इंक्वायरी है उसमें भी बतौर जो गवाह है, बतौर विटनेस है, उसको इस सवाल का जवाब अब देना पड़ेगा FIA में भी। मैं चीदा बातें आपके सामने रख दूं कि उसने जो अपनी टेस्टिमनी है, अपनी जो गुफ्तगू है उसके अंदर क्या कहा। गो कि उस प्रोग्राम के अंदर उसने जो है वो बहुत ज्यादा जो चैनल्स हैं जो लोक विरसा में होने वाली करप्शन से मुतालिक बात कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब का सोकी टीवी है, उसके बारे में बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर किसी को राजी करने के लिए उसने ऐसी गुफ्तगू की है कि बार बार कार्टून नेटवर्क का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो मैं सबसे पहले उस कार्टून नेटवर्क के लफ्ज की मजम्मत करते हुए यह कहूंगा कि अगर यह कार्टून नेटवर्क है तो उस कार्टून नेटवर्क के ऊपर रशीद अब्बास साहब भी जो हैं वो खुद भी उसके ऊपर अपीयर होते रहे हैं। तो क्या रशीद अब्बास साहब किसी कार्टून नेटवर्क पर आते रहे हैं, अपीयर होते रहे हैं और यही कार्टून नेटवर्क है जिसको कि ना सिर्फ अवार्ड दिया जाता रहा है बल्कि माजी के बाद भी ये फनकारों के लिए बाकायदा एक भरपूर आवाज उठाने का चैनल बना है और इसी तरह के दीगर बहुत सारे चैनल्स भी हैं। तो जो चैनल्स इन्हीं फनकारों को प्रमोट करने का काम सरंजाम देते रहे हैं उनके बारे में कार्टून नेटवर्क का लफ्ज इस्तेमाल करना इंतहाई मज़का खेज है और अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत तो करता ही हूं, लेकिन मैं जो है वो मजीद आगे बढ़ते हुए आपको पहले ये बता दूं कि वो कहते हैं कि इदारे के खिलाफ बात करते हैं, बात की जा रही है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं भी मलिक मोहम्मद नवाज सुकी साहब से इसके ऊपर बात भी करता हूं। आर्टिस्ट लोक विरसा की खिदमत कर रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप बेहतरीन दी जाती है, होटल बहुत अच्छे दिए जाते हैं,
इदारे ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो बातें कर रहे हैं, मैं मौला का जिक्र करने वाला आदमी हूं, नमक हरामी नहीं करूंगा, शुक्रगुजार है वो उस्ताद मंशा ढोलक प्लेयर के, सबसे ज्यादा शुक्रगुजार वो हिना अनवर साहिबा, जिन्हें बाद में वो हिना चौधरी साहब कहने लगे हैं, तो उनके वो शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं कि ऐसे अफसर बहुत कम पैदा होते हैं, कोई मसला नहीं हुआ है, हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने हमें पर्स से पैसे निकाल निकाल के दिए और कभी चेक लेट नहीं हुआ, कभी चेक से मुतालिक मामला नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि फिर साथ ही कहा कि सा का पता नहीं है, मैं तो फनकार नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो फनकार हैं उनकी बेइज्जती करने में उन साहब ने क्यों खुशी महसूस की, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई। अफसर के खिलाफ बात कर रहे हैं, अच्छा किसी अफसर के खिलाफ बात करना क्या इदारे के खिलाफ बात करना होता है? ये भी इस पर भी बात करते हैं अभी। और चैनलों को जो है वो फनकारों का कुछ पता नहीं है, हाल हवाल नहीं पता, पेमेंट का कभी मसला नहीं हुआ, और हिना चौधरी साहिबा हमारी मालकन है और हमारी मालिक हैं, और हम जो वो कहेंगी वो उस तरह से करेंगे। ये सारी उस गुफ्तगू का लुबे लुबाब है जो मैंने आपके सामने पेश किया, जल्दी जल्दी चीदा चीदा। मलिक नवाज सुकी साहब, सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने बहुत मुख्तसरन कोशिश की है कि तमाम बातें मुकम्मल कर दूं। ये रशीद अब्बास ने आपके चैनल पे भी जो है वो इसी सुकी टीवी के ऊपर परफॉर्म करते हुए वो नजर आ रहा है, और इत्तेफाक ऐसा है कि उसी जो फनकार है वही फनकार जिसने अब अपने बाल कटवा दिए और जिसने अपनी वीडियो दी कि वीडियो बयान दिया, और फौरी तौर पर यह बयान जो है रशीद अब्बास का वो सामने आ गया। क्या कहेंगे? तो साहब बहुत शुक्रिया है। और सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताऊं कि आजकल मुझे कई दोस्त पढ़े लिखे कहते हैं सुकी साहब आपका लिंक नहीं आया व्हाट्सएप वाला, वो पीटीए नहीं कोई मतलब उन्होंने भी उसको मखसूस कर दिता। ए स्टोरी में शेयर करांगा जिन्होंने दोस्तों को मैं फिर गुजारिश करसा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन्होंने घंटी का बटन दबा दो। ये मैं नहीं कहता शेयर करना, लेकिन कई जेडे प्यारे दोस्त सुनने वाले होंगे वो मेरे व्हाट्सएप के लिंक की इंतजार होने वो हुण अजकल पॉलिसी चाहे एक तो मैं यह गुजारिश कर सकता। हुण आ जाने इस ते सब तो पहले मैं उदा शुक्रगुजार हाँ कि यह चीज सामने आ गई। बिल्कुल ठीक होना भी चाहिए आपको। रशीद अब्बास की फिर वो मासूफ फरमा रहे हैं कि इदारे को बदनाम किया जा रहा है, इदारे के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, इदारे के खिलाफ। मेरे भाई इदारे कोई भी जड़ा लो गलत नहीं होता, जेड़े चंद एक विचकालियां बेड़ा होंदियां उन्होंने वजह तो इदारे बदनाम तो खराब होंगे। इदारा मेरा ये किसी का बाप का नहीं है, ये फनकारां दा इदारा जिस वास्ते वो बनया सी वो लोग दरपदार हो गए। तुसी कहते हो साड़ी ऑनर तुहाडी होवेगी, मेरी ते मेरे जेड़े असल फनकार मर रहे हैं उन्होंने ऑनर नहीं है जनाब। मैं तुहानू ये भी दस देवां। हुण अगे आ जाओ, दुआ उसके सवाल किया है जी। उसने कहा जी आर्टिस्ट जो है ना वो लोक विरसे की खिदमत कर रहे हैं, वो तो करते हैं आगे एवं मारी। ये अगला सवाल पिक एंड ड्रॉप होटल बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बस मैं समझ गया। दस दिया जनाब रशीद साहब तुहाडी इतलास ते तुहाडे तो सारे वारे ने उस तो मैं एंड ते आना वा। तुहाडी इतलास ते बड़े बड़े अच्छे फनकार लोक विरसा ने छत्तां ते सुत्ते राती बजरी कंक्रीट ते भी तुसी कहंदे हो जनाब वो साढ़े तो नहीं। ये रशीद साहब ने वो वाइपर फेरने वाली वीडियो नहीं शायद वो उनके साथ का ही बंदा है, वो नजर नहीं आई उसको। अच्छा, वो नजर नहीं आई ना कि जेड़ा वाइपर का काम भी ना कोई सफाइयां भी करवाते हैं, सेंट्री वर्कर का काम भी करते जेड़े के कमाल दे आर्टिस्ट वो नजर नहीं आई। हुण मैं तुहानू अगे मैं एंड ते फिर दसां अगे अगे कहंदा है। वो कहता है कि इदारे ने एक्शन क्यों नहीं लिया। हाँ ये जो इस वक्त सवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तेरी मेहरबानी उन्होंने को पहले तो जिसने तेरे को वीडियो बनवाई उस तो पूरी हकीकत ही नहीं दसी। जरा दाएं बाएं फेर के ताकना जरा शबाज बाबा जरा के वो जिसने वाल ही कटा देते हैं उसकी कहानी मैं तुहानू ये दसना कि एक बारी उस बच्चे की मोटरसाइकिल बेची है, उन्हें फिर मैनू कॉल की कि सोकी साहब मैं आना चाहना तुहाडे कोल। मैं कहा तुहाडी अजे जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक। उन्हें क्या मैं कुरान ते हाथ रख के कहना जिस दिन अवाने सदर साडा प्रोग्राम कराया मैं फ्रिज बेच के गया, टका मिले एक कोई नहीं। ये कहता है रशीद अब्बास के पैसों की तो बात ही नहीं बात नहीं होती ना, इसका काम ठीक है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, इसमें यह है कि अब चीज सामने आ गई है, पैसों की बात नहीं। तो ऐसे लोग पैर रोने फिरने नो पेट नहीं लगा हुआ किसी गरीब नहीं उसको सर ये सहूलतकार होना चाहते लोग जेडे किकबैक भी देने।
और पहली गल मैंने ये भी दस FIA में तहकीकात हो ये होएगा। अब देखे ना, दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है। वाह, गल समझे? वाह, क्या बरमौका शेर का। नहीं बस वो आ जाता है, औरों की तरह हमको तो जीना नहीं आया, नहीं ज़राबे खुशामद हमें पीना नहीं आया, बेसाख्ता हक बात निकल जाती है मुंह से, गोया लबे गोया हमें सीना नहीं आया, बरसा ना मेरे गुलशन उम्मीद पे बादल, लगता है कि सावन का महीना ही नहीं आया। इन्होंने तो सारे बारे ना अजे तो दुनिया होर पे उठती ना। फिर मैं इन्हें भी दस देवा, ये मासूफ जेडे कह रहे हैं कि जनाब वो तो अपने पर्स से पैसे निकाल के देती है। ये FIA में ये केस मौजूद है पहले। नहीं ये अब जाएगा, ये अब भी जाएगा। वो तो अलादा चल रही है ना, ये अलादा जाएगा, चवी वाले मेले का अलादा जाएगा, और इंशाल्लाह इससे भी तहकीकात होगी कि इसका नाम तो उन्होंने लिस्ट में डाला नहीं है। हाँ, इसके नाम पे तो कोई चेक ही नहीं है। रशीद साहब पहले दसो, तुसी गाया मतलब वाकई तुसी शनाई बजाते रहे हो, मेरे चैनल ते भी मैं नाल नाल दिखा भी रहा हूं जी, ठीक, क्योंकि उन्ना लाद ने क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। ते जरा मैं इन्हां कोलों जवाब पूछा उहदे विच इन्हां ने तुहाडा ना ही लिस्ट च कोई नहीं पाया, तुहानू पैसे कित्थों लभदे ने? हाँ, ते फिर तुसी 15 दिन थे, ये कहानी फिर सही भी आवेगा। असल जेड़ी कि तुसी आने हो और असल है कि उन्होंने ये हजे मैं नहीं दसता। नहीं मैं वो भी और उसको भी डिक कर लेने दें। हुण तुसी मैं ये गल दसो, बार बार कहंदे हो जनाब इदारे की बदनामी हो रही, वो लाला इदारे की बदनामी नहीं हो रही, जेडे फनकार भुखे पे मरदे ने उन्होंने फंड खाता जा रहा, गल उदी हो रही। अगे की कहता है जी? कहता है जी हिना चौधरी साहिबा, हिना अनवर बमाना हिना चौधरी। अच्छा, हिना चौधरी साहिबा जैसे अफसर बहुत कम मिलते हैं। माशाल्लाह। तुसा ये भी पूछा इदारे की हालत कितने चली गई, क्योंकि तुसी आने हो ते तुसां तो परसों चो पैसे कट के दे देने, ते जेडे लोग रुलदे रहने मतलब थड़े ते सैनन राती उन्हें पिकड अप भी नहीं। तुसी पे कहने सानू चाह भी पूछती, मेरे को तो कुरान पाक नहीं कसम इतने लोग आए उन्होंने कहा जी कहवा भी नहीं किसी ने पूछा, और मैं फिर भी दसांगा। अगे क्या कहना है जी? आगे कहना जी वो जिन्हें सा का भी पता नहीं है। हाँ, वो भी अच्छा। मैं आपको ये बता दूं, मेरे मालिक की बड़ी करनवाजी मेरे पीरो मुर्शिद की जुतियां ना सदका, शायद तो नहीं पता भी 25 साल पहले तुसी 27 साल दी कहने हो, मैं 77 च शुरू होया ते मैं नाल एक दिखा भी दे सक कि मैं 2000 च भी इत्थे परफॉर्म कीता, वो नाल मैं तुहानू दिखा देवांगा कार्ड। उस तो बाद फिर तुसी कहंदे जो मैक किसी को पता नहीं होना ते मैक अगे करदा है, ते पहले पुछ तो लै ना, साफो दा अवार्ड ना दिता, मैं तो नहीं जोरी खास के लिया। नहीं लेकिन एक बात, एक मिनट, ये उसने आपको कहा है? तो किसको कह रहा है? चैनल तो मेरे ही भी चल रही है ना स्टोरियां। मुमकिन है, मैं तो समझ रहा था किसी और को कहा होगा। सर मुझे तो ये स्टोरी तो मैंने शुरू की हुई है ना। अब मुझे नहीं पता। यानी वो जो रशीद साहब हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के आगे माइक भी कर देते हैं जबरदस्ती, आपको करना भी नहीं आता, और दूसरा आपको कह रहे हैं कि आपको सा का भी पता नहीं है। हाँ, सारे गामा पाता नहीं सभी मैं दस देवांगा। अच्छा, कहवा भी दस देवांगा ते झपताल ते जनाब नहीं, लेकिन मुगलई भी दसांगा। लेकिन आप तो ये तो फिर इसका मतलब है कि बुग्ज बोल रहा है। सर बोलो दो ना, इसका मतलब है कि ये तो बहुत दर्द हो रही है। सर मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। ये तो हजे मैं आज खोल रहा ना, हजे एक फनकार इन्होंने दसेगा कि तुसी गरदार हो या कौन हो। फनकारा दे गल समझ आई ने? अच्छा, चैनलों को कुछ पता नहीं होता। नहीं, एक मिनट, मैं रमजान ट्रांसमिशंस की, मैंने लाइव शोज किए, उसके बाद अभी भी मैं बहुत सारे कॉलम लिख रहे हो, कॉलम लिखता हूं और बहुत सारा कुछ। ये जो फनकार है ना, फनकार, आप देखें, एक छोटा सा प्रोग्राम की मैं मिसाल देता हूं। ये दुनिया टीवी के ऊपर ना खबरदार, मजाक, ये सारे प्रोग्राम्स फनकारों को सपोर्ट करने की वजह से शुरू करवाए गए। उसकी वजह यह सुहेल अहमद साहब ने शुरू करवाए, और वो इस वजह से शुरू करवाए कि फनकार जो है, जो स्टेज का फनकार है, उसका चूल्हा सही तरह जलता रहे। बिल्कुल, कि वो परेशान ना हो। सफीर होता है, सफीर मान रहा है अपने आप। हाँ, सफीर भी कहता है मैं भी सफीर हूं। हाँ, ठीक है। तो फनकार को बचाने में, फनकार का माली तौर पर उसको मुस्तहकम करने में, फनकार की जिंदगी को दुरुस्त अंदाज में डालने में, ये जो टीवी चैनल्स हैं और मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और दीगर चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका बहुत किरदार है। सर ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा पता होना, कुछ पता होना या ना पता होना जरूरी थोड़ी है। अगर आपको, अब मुझे एक बात बताएं ना, रशीद अब्बास साहब को बहुत बड़ा शहनाई नवाज आने वाले वक्त में 20 साल, 30 साल, 40 साल में वो कैसे बनेंगे?
वो जब चैनल्स पर आएंगे, मुख्तलिफ चैनल्स उन्हें दिखाएंगे, बात करेंगे, उसके ऊपर आगे बात होगी, फिर कहीं जाके वो मैं आपको बात बताता हूँ। अब आपका तो खैर लिखने का या कॉलम लिखने का, सहाफत का माशाल्लाह तजर्बा है। मैं इसको बताऊं कि इसमें हजारों मिसालें हैं। अताउल्लाह ने जब गाया है ना, हाँ, तो पहले तो हमारे यहाँ मतलब मलक बिरादरी में तो गाना सुन के भी तो लोग कहते थे ये तो कंजर है। ये बहुत प्यारा फन है। आर्टिस्ट जो होता है वो कमाल है। अब अताउल्लाह ने जैसे लोगों ने देखा कि अताउल्लाह न्याज़ी भी गा रहा, तो कई बच्चों ने भी काम शुरू किया है और कई बड़े आगे भी निकल गए हैं। और ये जो कह रहा है ना कि किसी को सा वा का पता नहीं है, सबसे पहली तरबियत इसमें ये होती है, मैं इसको भी बता दूं, जो उस्ताद होता है वो पहले कहता है कि बेटा अदब सीखना है। और आप जितने बड़े फनकार हो गए, जितने बड़े आर्टिस्ट हो, कोई पूछे आप अच्छा कहते हैं हम तो सीख रहे हैं, तो मैं तो सीखने वाले में हूं, लेकिन मेरे अल्लाह की इतनी करनवाजी है, रेडियो पे पीटीवी पे जो मैंने गाई है कंपोज करके, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों ने ठुकराया नहीं, मैंने थोड़ा किया है, जो किया है अपना किया है। रही बात उसको छोड़ें, वो जो भी है, अब वो इसका जो है ये जो कह रहा है ना, इदारे ने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया, तो मैं तो कह रहा हूं 50 से ऊपर तो मेरी स्टोरी है ना। हाँ, कि इदारे हम तो पहले और लाला पहले उन्होंने पूछते सही भी तुम एक्शन क्यों नहीं करने, पहले तो उन्होंने पूछो ना। मैं जो अदालत जा रहा तो किस वास्ते जा रहा, और मैं हकीकत दसा रशीद साहब, तुहाडा मुंह ते अल्फाज मैच नहीं सन हो रहा है। हुण भी किसी बंदे तू दिखा लै वीडियो ते मुड़ के देख लवी, अंदर दी गल होर हुंदी ते जिहड़ा टिक के रिदम लगा हुंदा उहदी भी गल होर हुंदी, जोरी रिदम लाना भी होर हुंदी। बहरहाल मेरे वास्ते बहुत अच्छा हो गया कि जनाब ने ये नाल मैं फुटेज जो दिखा भी रहा, तुसीं परफॉर्म कर रहे हो, वो जरा शहबाज सिंगर है, अगर वो भी रोंदा पिया तुहाडे नालों क्यों हट गया, क्योंकि एक प्रोग्राम च उसने बच्चे का मोटरसाइकिल वेचा ते जिहड़ा वाने सदर बुलाया ने उस दे विच उसने फ्रिज वेची ते हुण घर दे 3 डब्बे भी वेच रहा। उस वाल भी मुना छोड़न, वो तुहाडी वजह तो होया। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा फनकारां नूं इंसाफ जरूर मिलसी। गो कि मैं तो पहले कह दिता, मैं फनकारी छोड़ दी, जमाने में शरीफों का हाल असी बस वो देखा, शराफत छोड़ दी मैंने। अच्छा, हाँ, मैं फनकार नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे जेडे दोस्त भाई उन्होंने जुल्म हो रहा, ये तो बड़ा चंगा किया। को होर भी अजा लभो जो कहे कि यार चंगा काम होया, मैं तो पहला बंदा सुनिया तू, मैं होर भी ढूंढना, और मैं चैलेंज कर रहा जिद नाल अच्छा काम होया आवे, मैं अगर ना चलावांगा तो मैं अपने प्यो का नहीं हाँ, मैं चलावांगा जो कुछ कहेगा मैं कटांगा नहीं। ते तू आना भी चाहना तू मेरे को आ, टिकटॉक ने जाओ पेज वे छोड़। हाँ, दूई गल मैं तुहानू ये भी दस देवां, तुसीं कहंदे हो ना कि वो कार्टून चैनल, तेरी इतला वास्ते जो मैं मैरान गड्डी नुक्स देखा सी ना, ये जुल्म हो रहा, 7 मुल्कों चो कोपनी चलती, 7 मुल्कों चलती, जो मैं उन्होंने पकड़ा तो कराची तो सैंपल करने वाले थे आए, मैं उन्होंने दसिया कि डिफेक्ट है, उन्होंने मैरान बंद करनी पई। दूई चीज मैं भी दस देवां, इसे कार्टून चैनल जिस तू कह रहा मैं, कई बंदे ने खबर तू आ जा मैं तेन रिकॉर्ड देसा, जेल भी गए नो, और इंशाल्लाह कई लोग अजे होर भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट, हाँ, इतना सीरियस हो गए? सीरियस नहीं, मैं एक मिनट, मैं एक बात बताऊं, वो जानता नहीं सानू पता नहीं। अच्छा, मैंने उससे मस्करा के फनकाराना ने स्टाइल से तकाया ना, मैंने छोड़ दिया, तो साडी अख दा रंग बदलिया वेख्या नहीं उन्हें। अच्छा, पेमेंट का कभी मसला नहीं हुआ? ये बड़ा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, फिर अगली कह रहा है, सॉरी मैं खुद कह रहा है कि हमें कैश देते हैं, तो कैश पर्स से मिलते हैं ना। हिना चौधरी अल मारूफ, हिना अनवर, पता नहीं जी इसलिए चौधरी का मैंने तो मैं शीशो पंज पै गया। हिना अनवर साहिबा जो है उन्होंने मैंने खुद दस्या जी मेरा नाम हिना अनवर है। हाँ, लेकिन वो पौने 2 साल हिना चौधरी हो गई है। अच्छा, तो वो चौधरी साहिबा जो है वो मालकन हो गई है, वो कहता हमारी मालक है, बस ये इनकी ऑनर है ना जी, इनके मैं ये मानेंगे, मैं तो नहीं मानता, वो फनकार भी नहीं मानते। बहरहाल नाज़रीन, ये एपिसोड आपने देखी जरूर, हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने एंजॉय नहीं की होगी उनसे हम माजरत खा हैं, और जिन्होंने इस एपिसोड को एंजॉय किया है उनके लिए मजीद इसी तरह की बेहतरीन एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे। अभी जो लोक विरसा करप्शन स्कैंडल है नाजरीन, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात अभी होने बाकी हैं, बहुत सारा कुछ है जो अभी पुलों के नीचे मौजूद है। इंक्वायरीज अपनी जगह बना चुकी हैं, नोटिसेस हो चुके हैं, बहुत जल्द FIRs दर्ज होने वाली हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन में जो तफसीलात
बयान करनी थी, जो झूठ बोले गए हैं, उसके ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और वो भी गुस्से में हैं कि ये इदारा क्या कर रहा है, इदारे के लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं होता। हम जाती तौर पर ये चाहते हैं कि जो फनकार है उसकी फलाह बहबूद का काम जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो, लेकिन चंद एक लोग जो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, मजीद खुल के सामने आ रहे हैं, वो सबके सामने भी हैं और मजीद भी एक्सपोज होते चले जाएंगे। मसूद चौधरी को फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए। एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सुकी को भी इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुकी टीवी। अस्सलाम वालेकुम।